साथियों, मैं संदीप पटेल और आज आपके लिए लाया हूँ बेबीलोन का पार्ट 2। इतिहास में हमेशा ये विषय रह गए कि जो महिलाएं थी उनका कम भागीदारी रहा है, पर अब अगर इतिहास को खंगालेंगे देखेंगे तो उसमें उनका जो भागीदारी है या उनका हिस्सेदारी पुरुषों के साथ दिखता है। जैसे इसमें भी एक वर्णन है, उस समय जो बेबीलोन का प्राचीन बेबीलोन में एक रानी थी। जो रानी थी उनका नाम था सेमीरामिस। उन्होंने ही पहली बार जो बेबीलोन था उसके चारों किनारों मतलब चारों एक घेरे में दीवारों का निर्माण शुरू करवाया था। रानी के बाद दीवारों का निर्माण आज से 2600 वर्ष पहले नेबुकोडनेस्सर शुरू करवाता है और इतने बड़े स्तर पे काम को चालू करवा देता है कि वो उसको पूरा होते नहीं देख पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा नेबूकदनेस्सर ने उस कार्य को पूरा किया, क्योंकि जो दीवारें थी शहर के चारों तरफ वो लगभग 24 किलोमीटर जितनी लंबी थी, जो शहर को पूरे तरफ से उस नगर को घेरे हुए थे, जिसकी ऊंचाई जो प्रमाण मिले उसके अनुसार 60 फीट तक थी ऊंची। मतलब आज के समय कहीं कहीं उसका देता है कि वो दीवारें कहीं कहीं 60 फीट ऊंची थी और कहीं कहीं 160 फीट तक ऊंचाई थी उनकी। तो आज के समय के हिसाब से हम देखते हैं आज जो बड़े टावर होते हैं 10 मंजिल वाले जो भवन होते हैं उतने ऊंचे तक उसकी दीवारें थी और उसकी मोटाई जो ऊपर होता है जो टॉप पे ऐसे जाके हम आपको बता सकते हैं, ऐसे जाके जब मुड़ती थी दीवार ऊपर तो उस पे जो एरिया था एक साथ आने जाने के लिए उस पे 6 घोड़े एक साथ आ जा सकते थे। जैसे कि चाइना के दीवार में जो है 7 घोड़े एक साथ आ जा सकते हैं, तो उसमें ये विशेषता कि 6 घोड़े एक साथ आ जा सकते थे। और वो चाइना की दीवार से हजारों वर्ष पहले, मतलब चाइना की दीवार से वो 1600 वर्ष पहले ही बन चुका था वो। और यही कारण था कि बेबीलोन को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि बेबीलोन के पास 10,000 घुड़सवार थे, 25,000 रथ वाले योद्धा थे, वहीं फिर 1200 हाथी वाले योद्धा थे और वहीं 1,000 वाले जो 1000 की रेजिमेंट रहती है, ऐसे रेजिमेंट 1200 थे, मतलब 12 लाख पैदल सैनिक थे उसके पास, इसलिए उसको कोई जीत नहीं पाता था। और देखिए अभी आज का समय ऐसा है कि जैसे कोई भी देश युद्ध कर रहा है तो आज इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम कृषि कार्य को बहुत ज़्यादा आसानी से खेती किसानी कर लेते हैं, तो हमें अनाज मिल जाता है, हम दूसरे देशों से मंगा सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। एक तो वो ऐसे क्षेत्र में बसा हुआ था जहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से चीज़ें खेती किसानी हो पाती थी। उस समय जब युद्ध होता था तो उस समय 3 साल लग जाते थे युद्ध के सामग्री को इकट्ठा करने के, क्योंकि जब युद्ध होता था तो किसान बाहर जाके खेती नहीं कर सकते थे, शत्रु सेना खड़ी होती थी, तो 3 साल लग जाते थे उस सब चीज़ों को, जैसे भोजन है उस सबको इकट्ठा करने में 3 साल का समय लगता था, ताकि युद्ध चलता रहे और नगर का द्वार बंद रहता था तो कोई भी चीज़ आज जा नहीं सकता, तो नगर में भी उस चीज़ों को मतलब कि इकट्ठा करके रखना पड़ता था, ताकि जो नगरवासी हैं वो भी खा सके और जो उनके सैनिक हैं वो, तो इस सब को इकट्ठा करने में उस समय 3 साल लगता था। पूरे नगर को इस तरह बनाया गया था इतने प्लांट के साथ कि उसमें नालियों का सुविधा था, एक तरफ दुकानें, एक तरफ पट्टियाँ, मतलब जो सड़क होती हैं गली में पट्टियाँ चलनी वो भी मौजूद था, कहीं कहीं लंबी सड़कें थी। जैसा आज हम देखते हैं कि हमारे नगर में जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होती है ऐसे सड़कें होती हैं, गलियों में पतली रहती हैं, दोनों तरफ पानी जाने के रास्ते, तो ऐसे ही उस समय भी बेबीलोन में चीज़ें मौजूद था। जैसे कि हमारे मोहनजोदाड़ो में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर भी पानी निकलने की सुविधाएँ थी, चारों तरफ बाजार थे, हर चीज़ जो था एक वेल प्लान्ड था। और शहर में बताते हैं कि मंदिर भी थी उस समय, और जो बड़े मंदिर होते थे उसमें पुजारी भी रहते थे, तो इस लेवल तक वो शहर डेवलप था उस समय। हम अपने प्राचीन काल में देख सकते हैं कि जैसे मिलता है मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा की सभ्यता थी, कृष्ण नगरी जो 9000 वर्ष पहले बताया जाता कि वो डूब गई थी, जिसके प्रमाण आज भी दरका बेटका में मिलता है। पर भी पानी निकलने की सुविधाएं थी, चारों तरफ बाजार थे। ये थी पूरी बेबीलोन की शॉर्ट स्टोरी, जिसे सारांश हम कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।